प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं नवांश का फलादेश, यानी पति पत्नी का सुख कैसा रहेगा। जैसे मान के चलिए, अगर लड़के की कुंडली है तो पत्नी का सुख देखा जाएगा, और यदि लड़की की कुंडली है तो उसमें पति का सुख देखा जाएगा। तो नवांश लगन भाई साधारण व्यक्ति तो इसमें निकाल नहीं सकता है। जो आदमी या विद्वान पंडित ज्योतिषी जो भी हों, जो इसको निकालना जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आजकल तो कंप्यूटर पर निकल आती हैं, लेकिन उसका फलादेश में तो केवल करने की विधि बता रहा हूँ। तो देखिए, जैसे मान के चलिए आपने कंप्यूटर पर नवांश कुंडली निकाल ली है और उसका जो लग्नेश है हमें उस पर ध्यान देना है केवल। तो जैसे वैवाह पति पत्नी का साथी कैसा मिलेगा, जीवन में व्यवहार कैसा रहेगा, कटु रहेगा या मधुर रहेगा, या वातावरण मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारी बात उसमें आ जाती हैं। तो जैसे नवांश लग्नेश जन्म कुंडली में केंद्र में, यानी 1, 4, 7, 10 में होना चाहिए, चाहे वो क्रूर ग्रह हो या शुभ ग्रह हो, लेकिन केंद्र में होना चाहिए। तो विवाह क्या होता है, शीघ्र होता है। यदि नवांश कुंडली का लग्नेश त्रिकोण भावों में, यानी 5 और 9 भावों में होगा, तो यानी ठीक समय पर लगभग 22 से 25 वर्ष के लगभग में हो जाता है, यानी ठीक समय पर। अन्य भावों में लग्नेश होने, यानी नवांश लग्नेश होने पर विवाह की स्थिति में विलंब होता है, या ऐसी स्थिति आ जाती है कि एक रिश्ता एक स्थान से टूटकर दूसरे स्थान पर हो, या फिर संबंध टूट जाए फिर तीसरे स्थान से हो। इस तरह की उसमें यानी शिकायत मिलती है कुंडली में। तो ये नवांश लगने से देखा जाता है। यदि नवांश लगन में पाप ग्रह बैठा हो तो विवाह होने में बाधा आती है। जैसे शनि है, राहु, केतु, मंगल और सूर्य। नवांश लगने शुभ ग्रह है तो व्यक्ति को जीवन साथी का पूर्ण सुख मिलता है। जैसे मान के चलिए नवांश लग्नेश शुभ ग्रह है, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ कि नवांश लग्नेश शुभ है और वो केंद्र में और शुभ राशि में, यानी जैसे गुरु, शुक्र या बुध या चंद्रमा की राशि में बैठा हो और उस पर कोई क्रूर ग्रह की दृष्टि ना हो और ना क्रूर ग्रह उसके साथ में हो, तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसको जीवन साथी का सुख पूर्ण रूप से सुख में रहेगा। अच्छा, अब नवांश लग्नेश उच्च राशि में होकर सप्तम भाव या एकादशम भाव में बैठा हो तो क्या है कि ससुराल जो पक्ष होता है, जैसे मान के चलिए कि लड़की की कुंडली है तो पति पक्ष जो है उच्च घरवाला होगा या परिवार होगा, या वो धन संपत्ति वाले होंगे। अगर लड़का की कुंडली है तो उसकी ससुराल धनवान घर में होगी और पैसे वाले घर में होगी। इसका मतलब ये होता है। तो नवांश लग्नेश पाप ग्रह है या पाप ग्रहों से युक्त है या दृष्ट है, अथवा 6, 8, 12 भाव में बैठा हो तो जीवन साथी का सुख नहीं मिलता है, ये आप मान लीजिए। अब जीवन साथी का आचरण नवांश लग्नेश के सूर्य आदि ग्रहों की स्थिति निम्न प्रकार है। जैसे मान के चलिए नवांश लग्नेश सूर्य ग्रह है तो उग्र किंतु सेवा भावी और परोपकारी रहेगा। अगर चंद्र है नवांश लग्नेश तो सुंदर, सौम्य, सुशील, आकर्षक और मिलनसार। या अगर मंगल है तो क्रोधी, अहंकारी, दुष्ट और झगड़ालू। अगर बुध है लग्नेश नवांश का तो सुयोग, शिक्षित, हंसमुख, चतुर और शिल्प विद्या में निपुण। और अगर गुरु है नवांश लग्नेश तो पीत वर्ण, ज्ञानवान, विद्वान, सदाचारी, विश्वसनीय और आस्तिक होता है।
शुक्र यदि है उसका नवांश लग्नेश तो गौरव वर्ण यानी सुंदर, फैशन नेबल यानी फैशन को पसंद करने वाला, विलासी और कामुक होता है। यदि शनि है लग्नेश नवांश का तो श्यामला रंग, नीच, क्रूर, दुराचारी, विरोधी स्वभाव एवं बड़ी उम्र का पति या पत्नी मिले, ये इसके स्वभाव होते हैं नवांश लग्नेश के। तो मान के चलिए उसमें जैसे नवांश लगन में यदि राहु या केतु या कोई और ग्रह बैठा हो तो वो इसी तरह से क्रूर बनाते हैं। तो भाई और बहनों, वीडियो 6.25 मिनट का होने को जा रहा है, तो आज के वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार।